चार तरह के लोग होते हैं। पहला, न खाता है न खिलाता है। दूसरा, खाता है पर खिलाता नहीं है। तीसरा, खाता भी है खिलाता भी है। और चौथा, खाता नहीं है पर खिलाता है। चार तरह के लोग होते हैं। चार तरह के लोग होते हैं यानी चार स्वभाव के लोग होते हैं। पहला वाला जो ना खाता है ना खिलाता है, महाकंजूस स्वभाव वाला। खाता है पर खिलाता नहीं है, कंजूस। खाता भी है खिलाता भी है, दानी। खाता नहीं है पर खिलाता है, वो उदार स्वभाव वाला है ना। तो महाकंजूस, ऐसे लोग संसार में हैं या नहीं है? बिल्कुल है। इनकी संख्या कम हो सकती है मगर ये अभाव नहीं हो सकता इनका। ऐसे लोगों से घर वाले भी परेशान रहते हैं। ना खाता है ना खाने देता है। घर में भी ये क्यों कर लिया, ये क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा मत किया करो, इतना लगता है, ये लगता है, वो लगता है। पूरे दिन उसका वही हिसाब किताब चलता रहता है और देने के नाम पे तो बस उससे निकलता ही नहीं है। लेकिन कंजूस अपने खुद तो ठाट बाट से रहता है, खुद के लिए कोई कमी नहीं रखता है। लेकिन जहाँ देने का नंबर आता है वहाँ पीछे हट जाता है, वहाँ से उठ के चला जाता है, वहाँ पर ध्यान ही नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी कम होते हैं। क्यों? यदि दोस्त बनाएंगे तो फिर देना पड़ेगा। दोस्ती में तो खर्चा करना पड़ता है, बिना खर्चा किए दोस्ती चलती नहीं है। अब एक दोस्त कहेगा चलो होटल में खाना खाने जाना है तो देना तो पड़ेगा। यदि चार दोस्त हैं तो 4 बार में 1 बार तुम्हें भी देना पड़ेगा। कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ भी देना पड़ेगा। तो सोचता हम ठीक है, हमारे घर वाले ठीक है, अपने अच्छे से रह लो, अच्छे से खा लो, बस इतना ही बहुत, इससे ज़्यादा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं कंजूस। तीसरे होते हैं दानी। खुद भी अच्छे से रहता है और ज़रूरत पड़े तो दूसरों के लिए भी तैयार रहता है। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बराबर से काम करता है, कमी नहीं करता है। इस तरह के लोग भी संसार में ज़्यादा है। और जो उदार हैं कि वो खुद ना खाएं मगर देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ऐसे लोग भी संसार में हैं। कंजूस तो देने के नाम पे धक्का भी नहीं देता है। देने के नाम पे कौन? कंजूस। एक सेठ जी थे, एक गड्ढे में गिर गए। अब गिर गए तो लोगों ने देखा तो लोग आए, बोले सेठ जी हाथ लो, हाथ दो। क्या कहो, क्या कह रहे हैं? हाथ दो। अब सारे के सारे लगे हाथ दो, हाथ दो। अब वो दे ही ना हाथ। उनके मोहल्ले का एक आदमी निकला वहां से, उसने देखा सेठ जी तो गड्ढे में गिरे हैं और सारे लोग कह रहे हैं हाथ दो। वो जानता था, बोले देने के नाम पे ये हाथ भी नहीं देगा। तो उसने कहा कि सेठ जी हाथ लो, फटाफट ले लिया। देने के नाम पे वो हाथ, जान चली जाए, चमड़ी चढ़ी जाए पर दमड़ी नहीं जा सकती है। ऐसे लोग जो पेस्ट वगैरह निकालते ना, बिल्कुल बेचारे की आखिरी जान तक निकाल लेते हैं पूरी, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग इतने उदार होते हैं कि पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। दोनों ही गलत है, पूरा का पूरा भी नहीं छोड़ना।
और पूरी जान भी नहीं निकालना, बीच के बन के रहना। देने के नाम पे कम से कम धन, कुछ लोग धन से सेवा करते हैं, कुछ लोग तन से सेवा करते हैं, कुछ लोग मन से सेवा करते हैं। देने के नाम पे अकेले धन ही नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आप केवल धन के कारण ही आप उदार बन सकते हो, धन के कारण ही आप सब कुछ हो, नहीं। धन देना जितना है तुम्हारे पास उसके हिसाब से देना अच्छी बात है, और देना भी चाहिए। क्योंकि जब आए थे इस दुनिया में तो लेकर कुछ नहीं आए हैं। बताइए क्या लाए थे? कुछ लाए थे? नहीं लाए ना। और जाओगे तब भी कुछ लेके नहीं जाओगे। यानी जो कुछ इकट्ठा किया है सब यही इकट्ठा किया है और यही छोड़कर जाना है। ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाना है ना। तो जो इकट्ठा किया है वो केवल आपका नहीं है, उसमें बहुतों का परसेंटेज है। सरकार अपना निकाल लेती है, वो 2 नंबर 3 नंबर कर लो, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन सरकार का हिस्सा अपना अलग होता है, पशु पक्षियों का हिस्सा अपना अलग होता है, बंदर का हिस्सा अपना अलग होता है। तुम नहीं देते हो, वो छीन के ले जाता है। वो देखता है कि ये फल लेके जा रहे हैं, वो जाके पैकेट गिरा देता है, बाकी बंदर आके उठा के ले जाते हैं। बिल्ली का हिस्सा अपना अलग होता है, चींटी का अलग होता है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं सबका हिस्सा है। मेहमान का हिस्सा अलग है, भिखारी का हिस्सा अलग है, साधु का हिस्सा अलग है। तुमने जो कमाया है वो केवल तुम्हारा नहीं है, उसमें सबका हिस्सा है। मंदिर को अलग देना चाहिए, धर्मशाला के लिए अलग देना चाहिए, औषध दान के लिए अलग देना चाहिए, अभय दान के लिए अलग देना चाहिए। ये दान क्या है? वही है कि तुमने जो कमाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा सबके लिए निकाल दिया जाए। क्योंकि तुमने तो कमा लिया है, लेकिन अन्य पशु पक्षी कमाते नहीं है, वो तुम्हारे आश्रित हैं। यदि तुम उनको नहीं दोगे तो उनका पेट कैसे भरेगा? वैसे भी हमारे यहाँ परंपरा है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, यही है ना। लेकिन वर्तमान समय में पहली भी खुद खा जाते हैं और आखिरी भी खुद खा जाते हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाओ, भाई ग्रह ठीक नहीं चल रहे, बोले गाय को रोटी खिलाओ। बोले राहु ठीक नहीं है, बोले कुत्ते को रोटी खिलाओ। अब कुत्ते की रोटी खुद खा ली, गाय की रोटी खुद खा ली। ये व्यवहार की चीजें हैं, ये सिद्धांत की चीजें नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप पूजा करते हो, पूजा में क्या है? पूजा में भी आप सामग्री चढ़ा रहे हो। सामग्री क्यों चढ़ा रहे हो? गृहस्थ है, गृहस्थ बिना सामग्री के पूजा नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए। और अष्ट द्रव्य से पूजा करना चाहिए। मतलब ये आप जो पूजा है इसको आप चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे ज्योतिष की दृष्टि से देखें, चाहे व्यवहार दृष्टि से देखें, चाहे गृहस्थ की दृष्टि से देखें, ये अति उत्तम है। यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखें, यदि कोई ज्योतिषी के पास जाओ, वो कहेगा तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तो बोले क्या करें? बोले सफेद चीज दान करो। पूजा में क्या चढ़ाते हो? सफेद चावल चढ़ाते हो। बोले गुरु ग्रह खराब है, बोले क्या करें? बोले पीली चीज का दान करो। पूजा में पुष्प चढ़ाते हो, पुष्प दान हो गए। बोले राहु केतु खराब है, बोले क्या करें? बोले काली चीज दान करो। तो आप लवंग चढ़ाते हो, और भी चीजें चढ़ाते हो। जब सूर्य खराब होता है, बोले क्या करें? बोले जल चढ़ाओ, तो जल चढ़ाते हो, चंदन चढ़ाते हो। जो पूजा करता है उसके ग्रह तो आधे अपने आप शांत हो ही जाते हैं। अष्टद्रव्य से पूजा करने वाले के ग्रह आधे शांत अपने आप हो जाते हैं, उसे करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ में फिर परमात्मा के प्रति भाव लग जाए। वहां तो तुमने यूं उठाया और यूं दे दिया, यदि पूजा नहीं की तो।
उसका प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन एक एक पूजा की लाइनें पढ़ पढ़ के और भाव बना बना के और जब सामग्री चढ़ाते हो तो उसका प्रभाव 100 गुना हो जाता है। तो पूजा में भी दिया जा रहा है, बात चल रही है देने की, पूजा में भी दिया जा रहा है। कुछ लोग पूजा करते हैं तो पूजा में सोचते हैं कि हमारे तो कंट्रोल के चावल हैं, हम तो भगवान हमें कम फल देगा, हैं, या हमारे पास में पूरी सामग्री नहीं है तो हमें कम फल मिलेगा। अच्छा चढ़ाना चाहिए, जैसा तुम्हारे पास में है वैसा चढ़ाना चाहिए, लेकिन जैसा है वैसा चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि कंट्रोल के चावल है तो आपको पाप लगेगा। आप कंट्रोल के खाते हो ना और कंट्रोल के चढ़ा रहे हो, कोई पाप नहीं लगेगा। एक गरीब आदमी 100 रुपया दान करता है और एक अमीर आदमी 1,00,000 रुपया दान करता है, दोनों का पुण्य बराबर है। 100 वाले के भाव और 1,00,000 वाले के भाव तो बराबर है ना, भाव में तो कोई अंतर नहीं है ना, क्वांटिटी में अंतर है। तो क्वांटिटी में अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पास में 1000 थे, उसने 1000 में से 100 दिए। उसके पास में करोड़ थे, उसने करोड़ में से 1,00,000 दिए। परसेंटेज तो दोनों का बराबर निकलेगा ना। तो पूजा, अब कोई कहे हमारे पास तो बहुत अच्छी नैवेद्य नहीं है चढ़ाने के लिए। नैवेद्य का मतलब गूझा, पूड़ी और क्या क्या होता है, मिठाई, कुछ लोग चढ़ाते हैं ना। कुछ सोचते हैं हमारे पास में फल नहीं है चढ़ाने के लिए, हमारे पास खाने के लिए फल नहीं है तो चढ़ाने के लिए हम कहाँ से लेकर के आए। तो जो चैत्य भक्ति है आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित, उसमें क्या लिखा है? दिव्येणे नाणेणे, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अक्षेणे, दिव्येणे फुव्वेणे, दिव्येणे चूर्णेणे, दिव्येणे धूवेणे, दिव्येणे दीवेणे, दिव्येणे वासेणे। जो देवता है स्वर्ग के, वो फल खाते नहीं है पर चढ़ाते हैं। वो नैवेद्य खाते नहीं है पर चढ़ाते हैं। खाने से चढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। और वो कौन सा जल चढ़ाते हैं? दिव्य जल चढ़ाते हैं, दिव्य चंदन चढ़ाते हैं, दिव्य अक्षत चढ़ाते हैं, यानी जो जीव रहित होता है वो चढ़ाते हैं। खाने से चढ़ाने का कोई संबंध नहीं है। जीव रहित होना चाहिए, अचित्त होना चाहिए, सचित्त नहीं होना चाहिए। जो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है वो मैं आपको बता रही हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूं। यदि आप आचार्य पूज्यपाद स्वामी को मानते हैं तो आप पढ़ लेना, ये लाइनें उसमें है कि नहीं है। दिव्येणे नाणेणे, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अक्षेणे, दिव्येणे फुव्वेणे, दिव्येणे चूर्णेणे, दिव्येणे दीवेणे, दिव्येणे धूवेणे, दिव्येणे वासेणे, नित्यकालम अंचंती पूजंती बंदंती नवम संति अहमोवी सत्य स्वयं अंचेमी पूजमी वंदामी नवम स्वामी दुख खाओ कम खाओ बोइलाओ सुगैगम स्माइवणम जिनगुणी संपत्ति हो मचाओ। ये चैत्य भक्ति में लिखा है। तो आपके पास में जो सामग्री है, आप जो चढ़ा रहे हैं और आप उससे पूजा कर रहे हैं, उससे आपके अपने आप कर्मों का शमन हो रहा है, पाप का संवर हो रहा है और विशुद्धि बढ़ रही है, मन शांत हो रहा है। और सारे धर्म का सार क्या है? विशुद्धि। धर्म का सार क्या है? विशुद्धि। यदि विशुद्धि है तो धर्म है। और विशुद्धि खत्म हो गई, क्रोध आ गया, परिणाम खराब हो गए, बस धर्म वहीं खत्म हो गया। हाँ, अनुशासन व्यवस्था बनाने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन विशुद्धि तो विशुद्धि ही है। तो बात चल रही है देने की कि कौन कितना देता है। आपके पास धन है, खूब दीजिए, खूब सबका सहयोग कीजिए। क्यों? लक्ष्मी आज है और कल नहीं है। कोई गारंटी है कि जो चीज आज आपके पास में वो कल रहेगी? इसका उदाहरण आप लाखों लोग देख लो ना, कि जिनके पास में कल था और आज नहीं है। और हर 2 पीढ़ी के बाद में व्यवस्था ऊपर नीचे होती है, हर 2 पीढ़ी के बाद में।
जिनके पास में सोने के घड़े भरे थे और उनकी जो आने वाली 2-3 पीढ़ी है वो गरीब हो गई। तो जिसका पुण्य होता है उसके पास होता है। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के पिताजी चक्रवर्ती नहीं होते हैं और चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती जाता है सारी माया समाप्त हो जाती है। जो 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। 9 निधियां खत्म हो जाती हैं। तो ये धन जो है, जब तक पुण्य है तब तक धन है, और पुण्य गया सो धन गया। तो चक्रवर्ती के साथ में जब वो चक्र रत्न आता है तो 9 निधियां दौड़ी दौड़ी चली आती है। और चक्रवर्ती का पद भी किसको मिलता है? कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है। जो छोड़ता है उसे मिलता है, जो थोड़ा छोड़ता है उसे थोड़ा मिलता है, जो ज्यादा छोड़ता है उसे ज्यादा मिलता है, जो बहुत छोड़ता है उसे बहुत मिलता है, और जो सब कुछ छोड़ता है उसे 6 खंड की संपत्ति मिल जाती है। अब भरत चक्रवर्ती बने। कितने भाव से मुनि बनते आ रहे थे? 16 भाव से। कितने भाव से? 16 भाव से लक्ष्मी को छोड़ छोड़ के आ रहे थे, और लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चली आ रही थी, और अंतिम भाव में चक्रवर्ती बना दिया। तुम जितना जिस चीज को चाहोगे वो चीज उतनी ही नहीं मिलती है, और तुम जिस चीज को छोड़ोगे वो चीज तुम्हारे पास चली आती है। बोलिए ऐसा होता है या नहीं होता है? आपके साथ इस बात का प्रैक्टिकल है कि नहीं है? जिस चीज के जितनी जिद कर लो कि ये चीज चाहिए ही चाहिए है, लड़ाई झगड़ा करके ले भी लो, उसका सुख खत्म हो जाएगा। चीज तो मिल जाएगी मगर सुख खत्म हो जाएगा। जिस सुख को उद्देश्य बनाकर तुमने वो वस्तु ली थी, वो वस्तु का सुख खत्म हो जाएगा, और वस्तु का सुख खत्म हो गया तो फिर मतलब क्या रहा? तो यहां चाहने से नहीं मिलता है, मिलना है तो मिलता है, चाहने से नहीं मिलता है। जब चाहने से मिलना ही नहीं है तो चाह छोड़ दो ना। जब जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। अपने भावों को समता में रखो, अपने भावों को सरल रखो, अपने भावों को सहज रखो, अपने भावों को शांत रखो, कम से कम सुख तो रहेगा। उन वस्तुओं के कारण कम से कम अशांत तो नहीं रहेंगे, उन वस्तुओं के कारण कम से कम परेशान तो नहीं रहेंगे। धर्म में तो मन लगेगा, कम से कम पूजा पाठ में तो मन लगेगा। उन वस्तुओं के पीछे इतना कलेश, इतनी टेंशन कर लेते हैं कि सारा सुख खत्म हो जाता है। और वस्तु मिल भी जाओ, सुख खत्म हो गया, तो ऐसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है। तो चाहने से नहीं मिलना है, तो चाहने से क्या हो सकता है? जो तुम्हारे पास में है उसका उपयोग करो, जो तुम्हारे पास में है उसका उपयोग करो। खुद के लिए भी करो, ये नहीं कह रही कि खुद के लिए ना करो, खुद के लिए भी करो, और जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग भी करो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तन तो है, किसी के पांव दबा सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो, निस्वार्थ सेवा कर सकते हो, है ना? तन से भी बहुत सेवा हो सकती है। ऐसा नहीं कि तन कुछ नहीं करता है, तन से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। धन अकेले नहीं होता है। अब मंदिर जी में आप जिनवाणी को साफ कर लो, अच्छे से जमा के रख दो, है ना? और भी कई तरह से जितनी बूढ़ी अम्मा है उन्हें शास्त्र सुना दो। तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार की है, उसकी समाधि चल रही है, उसकी समाधि करवा दो, उसको नमोकार मंत्र सुनाओ, उसको पाठ सुनाओ जाकर के। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। यदि इतना भी आप कर रहे हो तो समझना कि आपने अपने तन का, वाणी का सदुपयोग कर लिया। और आगे देखें, कुछ नहीं है देने तुम्हारे पास में, तुम्हारा शरीर भी बीमार है, तुम किसी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, मगर वाणी तो है तुम्हारे पास में। किसी को धन्यवाद तो दे सकते हो। किसी ने आपको 1 गिलास पानी पिलाया, धन्यवाद। देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। यदि सामने वाले के गुणों की प्रशंसा आपने कर दी तो समझना आप
एक तरफ तो आपने लाख रुपए की गिफ्ट दी है और दूसरी तरफ प्रशंसा की है, दोनों में हाँ मन खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन हालांकि आज का आदमी धन को ज्यादा मानता है। हाँ, सब भाई, मान लो एक बहन के 4 भाई हैं, 4 भाइयों में सबसे अच्छा भाई कौन सा है? जो रक्षाबंधन पर, अरे बोलिए ना, घर का काम है, यदि बड़ों से पूछ के कर लिया जाए तो क्या गुनाह है, क्या बुराई है? यदि बड़ों ने कह दिया बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो इसमें बुराई कौन सी है? कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन नहीं, तुम क्या जानती हो, जमाना बदल गया है, अब मुझे पता कि काम कैसे होता है, तुम्हें नहीं पता कि काम कैसे होता है। नाती पोतों को यदि कह दे, नाती पोते को जुकाम हो रहा है और बस सास ने कह दिया बेटा जायफल दूध में घिस के दे दे, क्या तुम पुरानी बातें करती हो? डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी, उसको दिखाऊंगी, वो दवाई खिलाऊंगी। पहले के समय में डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था, जायफल घिस के देते थे और बच्चे का जुकाम ठीक हो जाता था। उस जायफल से शरीर तंदुरुस्त भी होता था और उसके साथ में जुकाम भी ठीक होता था, शरीर में गर्मी भी आती थी। और आजकल की वो दवाई, एक गोली के साथ में एक बीमारी फ्री, और शरीर की जो रेजिडेंस पावर होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो बचपन से वो दवाई खाते 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 फिर उससे हैवी डोज चाहिए, फिर उससे हैवी डोज चाहिए, और फिर बीमारी दवाई से भी ठीक नहीं होती है। लेकिन देसी दवाइयाँ इतनी अच्छी होती हैं कि वो यदि उसका उपयोग किया जाए तो वो शुरुआत में तो उनसे ठीक हो जाता है। हाँ, ज़्यादा हो जाए तो फिर जरूर दिखाना पड़ता है, ये नहीं कह रही कि नहीं दिखाना पड़ेगा। कई बार बच्चा ज़्यादा बीमार भी हो जाता है तो उसके लिए दिखाना भी पड़ता है। लेकिन छोटी मोटी इलाज तो घर में भी कर लिए जाते हैं। तो देने के नाम पर हमारे पास अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी है, केवल यदि इसको ही सुधार लिया जाए तो लोग सोचेंगे धन की तो जरूरत है ही नहीं है, और घर में भी शांति आ जाएगी, परिवार में भी शांति आ जाएगी, वातावरण भी अच्छा हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। सास बहू के लिए अच्छा सोचे और बहू सास के लिए अच्छा सोचे। सोचना ही तो है, ना रुपया लग रहा है ना पैसा लग रहा है, केवल सोचना ही तो है, और तो कुछ भी नहीं करना है। सोचने में क्या लग रहा है, हर रंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। अच्छा व्यवहार करने में क्या लग रहा है? यदि किसी ने तुम्हें कुछ एक गिलास पानी भी पिलाया और तुमने उसे धन्यवाद दे दिया तो तुम्हारा क्या घट गया? हाँ, क्यों दूं धन्यवाद, मैं भी तो उसका करती हूँ, मैं भी तो उसको पानी पिलाती हूँ, वो कभी देती है धन्यवाद? जब वो नहीं देती है तो मैं क्यों दूं? वचने का दरिद्रता, क्या कहा गया? वचने का दरिद्रता। वचन बोलने में कभी दरिद्र यानी गरीब नहीं होना चाहिए। धन से गरीब हो जाओ, वचनों से गरीब मत हो। वचनों से तो बड़ी बड़ी बात कर ही लो, वचनों से तो अच्छा अच्छा बोल ही लो। यदि वचन ही तुम्हारे पास में है और उसका सदुपयोग नहीं किया तो ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, फिर तो ची ची करना पड़ेगा या काव काव करना पड़ेगा। यदि अभी वचनों का सदुपयोग नहीं किया तो, और अभी वचनों का सदुपयोग किया तो हित मित प्रिय वाणी बोलने वाले आगे बन जाएंगे। तो तुम्हारे पास में कुछ यदि है तो सबसे अच्छी चीज है तुम्हारी वाणी। थोड़ा सा अहंकार कम करना पड़ेगा, और देने के लिए फिर सामने वाले की प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा और धन्यवाद और अच्छे विचार देना, अच्छी बातें करना, निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना किसी की, अपने धर्म की चर्चा करना। हम कह रहे ज्यादा धर्म नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, उपवास नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, कम से कम इतने से ये कर लो कि किसी की निंदा बुराई ना करें और किसी के लिए बुरा ना सोचें और सबकी प्रति भावना अच्छी रखें और धर्म की चर्चा करें। यदि इतना आपने कर लिया तो आपने दुनिया का बहुत बड़ा धर्म कर लिया। और आप अपने घर वालों के प्रति अच्छा नहीं हो सकते हो तो किसके लिए अच्छा होगे? अपने घर वालों के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते हो तो दुनिया के प्रति क्या अच्छा सोचोगे? जो अपने घर वालों का नहीं हुआ फिर वो दूसरों का कैसे हो सकता है? बंधुओं, जो उदार होते हैं उनका परिवार बंधा रहता है।
उदार का परिवार बंधा रहता, क्योंकि उदार है, खुद नहीं खिलाएगा, आ बेटा तू खा ले। चाहे देवरानी का बेटा हो, चाहे जिटानी का बेटा हो, सबके प्रति उतना ही उदारता। तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है, खुद के लिए नहीं करेगा, सबके लिए करेगा। ऐसे व्यक्ति का घर बंधा हुआ होता है, और ऐसे घर में लोग सामूहिक रहते हैं। और जिनका दिल छोटा होता है, ऐसे लोग का कभी सामूहिक रह ही नहीं सकते। हम नहीं रह सकते इनके साथ में, इनके साथ हमें नहीं लगता अच्छा। वो कोई ना कोई कलेश करेंगे और अलग होके रहना शुरू कर देंगे। और जिसका दिल बड़ा होता है, छोटे दिल से छोटा काम नहीं हो सकता है। बड़ा काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और बड़ा दिल वाला ही समूह इकट्ठा कर सकता है, सबको एक कर सकता है, सबके प्रति भावनाएं अच्छी कर सकता है, सबके प्रति अच्छा सोच सकता है। नहीं तो भाई मेरा बेटा और तेरा बेटा, जहां ये आ गया वहां पर इकट्ठे नहीं रह सकते। नहीं, तेरा भी मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, वहां इकट्ठे रह सकते हैं। तो अपने दिल को बड़ा बनाएं, अपने मन को बड़ा बनाएं, अपने विचारों को अच्छा बनाएं, अपने भावना को धर्ममय बनाएं। बहुत धर्म नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, मगर परिणामों की सरलता और सहजता दुनिया का बहुत बड़ा धर्म है। समय हो गया है। जो दिल से बड़ा हो जाता है वो समाज का अध्यक्ष बन जाता है, मंत्री बन जाता है, कोषाध्यक्ष बन जाता है। दिल बड़ा है, अपने परिवार के लिए तो सोच ही रहा है, साथ में समाज के लिए भी सोच रहा है, साथ में मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए भी सोच रहा है, साथ में साधु संतों के लिए भी सोच रहा है, साथ में सबके धर्म की उन्नति के लिए भी सोच रहा है। तभी तो बना है वो। और बनने के बाद करता है तो और फिर धर्म प्रभावना होती है ना। आज हमारे बीच में अनिल जी, DI जी, सुनील जी, अनिल और सुनील और विवेक जी, गिरीश जी और सुधीर जी, जयपुर महावीर नगर के मंदिर के सभी मुखिया हैं। मुखिया कहे मैं एक बार तो गई थी, लेकिन आपकी भावनाओं के कारण से दोबारा फिर महावीर नगर गई। हालांकि रुकना ज्यादा नहीं हो पाया, आपकी भावना बहुत थी कि कम से कम 5 दिन रुके, 10 दिन रुके, लेकिन टाइम ही नहीं था। जयपुर इतना बड़ा था और सब जगह जाना था, तो टाइम कम था, रुक नहीं पाई वहां पर। लेकिन आपकी भावनाएं बहुत अच्छी देखी मैंने, और बसवा चलने के लिए आपने बहुत प्रेरणा करी, बहुत मुझसे कहा। लेकिन वो कुछ थोड़ा सा 22 किलोमीटर उल्टा पड़ रहा था, इधर जल्दी जाना था। वही ना, जो चाहो वो नहीं होगा। हम कितना जल्दी मचा लें, हमें जल्दी जाना, हमें जल्दी जाना, गाड़ी कहीं भी पंचर हो जाएगी, अब जाओ जल्दी। कैसे जाती हो जल्दी? जहां जितने समय में जो होना है, हाँ, लेकिन अपना पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ता है। अच्छे काम के लिए तो जल्दी ही करना चाहिए, भले फिर ना हो वो बात की बात है, लेकिन अच्छे काम के लिए भावनाएं और पुरुषार्थ दोनों में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देशों में रूस का, गर्मी में जूस का, और नहीं होने में कंजूस का, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और होने में दानी का, जीवन के उद्धार का, जीवन के उद्धार का, और होने में स्वभाव के सुधार का, और होने में उदार का, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और देने में धन्यवाद का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अच्छा अच्छा सोचने का, परीक्षा में पर्चा का, परीक्षा में पर्चा का, और करने में धर्म चर्चा का, बैठने में चटाई का, भोजन और आने वालों में जयपुर का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में महावीर नगर का,
रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और महावीर जी के पास में गूढ़ा चंद्र जी का। ये ऐसे लगता है जैसे रामचंद्र जी, दया चंद्र जी, नेमी चंद्र जी, गूढ़ा चंद्र जी। इस शहर का नाम नहीं लगता, ये किसी का नाम लगता है ना? बोलिए 24 भगवान। चाहूंगा आप सबकी तरफ से कि इतनी सरल भाषा में जैन धर्म के बारे में और सांसारिक धर्म के बारे में, जीवन में अपन कैसे खुश रहें, संतोष कैसे रखें, जितना मार्मिक ढंग से आपने माताजी उदाहरणों के माध्यम से बताया है वो तुरंत गले में बैठ गई, और हम आपके लिए जो बताई है उसके रास्ते पे चल सके, यही हमारी भावना रहेगी। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए भी पूरे जयपुर वासी, महावीरनगर वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुरैना से वापसी के समय फिर एक बार काला बाबा के बारे में अवश्य सोचना है, मैं मिलता रहूंगा और आपको पधारना ही पधारना है। माता जी बोलो सच्ची भूषणमती माता जी की जय। ये उमगाया तेरे दर्शन को गुरु माँ, मन ये उमगाया आपके ही शरण में, जिंदगी है ये अर्पण कर लो स्वीकार जरा सा, तेरे दर्शन को गुरु माँ, मन ये उमगाया आपकी वाणी सुनकर मोह टूटा हमारा, ऐसा लगता है गुरु माँ ये जग है झूठा सारा, कौन किसका यहाँ है, दो घड़ी के हैं रिश्ते, स्वार्थ के टूटते ही टूट जाते हैं रिश्ते, आपके ही शरण में। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।